तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। खासकर जो आज का जो अपना सेशन है, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर 2023 गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो बनाने का मेरा मोटिव है वो यही है कि भैया क्या प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ क्या, प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ क्या। तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, और अगर मैं आपको दूंगा तो भी आप मानोगे नहीं, ठीक है। तो यस और नो में कुछ चीज़ें होती है ऐसी कि डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है तुम कर लो, यस कर लो, नो नहीं करो। तो कुछ चीज़ों का आंसर जो होता है वो परिस्थितियों के हिसाब से, या अपने पास जो सूचनाएं होती है, डिसीजन मेकिंग जो चीज़ होती है ना, डिसीजन मेकिंग, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें यस और नो नहीं कह सकते हम अपनी परिस्थितियां देखते हैं, वहाँ के क्या क्या अपने पास सूचना है, दोनों पक्ष उसके देख के फिर अपन कंप्रो करते हैं कि या यही ठीक है। तो डायरेक्ट कोई अगर यस और नो कह रहा है तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है ना, और आप उसकी मान रहे हो तो आप भी मूर्ख हो। वैसे बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो पहले ही मैं बता दूं, मेरी किसी प्राइवेट कॉलेज वाले से या स्टूडेंट से, कॉलेज से कोई संबंध नहीं है, ना ही ये वीडियो मैं किसी के विपक्ष में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरी पर्सनल सजेशन है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इस चीज़ को लेकर, और ना किसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को बाध्य कर रहा है कि आप प्राइवेट में नहीं जाए, गवर्नमेंट में नहीं जाए, जाना आपको वहीं है। एक चीज़ बताऊँ, इस चीज़ से मेरे को याद आई, तो वैसे आज के जो सेशन अपना, उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट जो अपन करेंगे फ्रेशर स्टूडेंट्स को करेंगे। एक चीज़ याद आई, अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, आज पढ़ाई का सेशन नहीं अपना, ऐसे ही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इससे पहले मैंने 2 सेशन किए थे इस टॉपिक पे, तो उन सेशनों से बहुत बच्चों की हेल्प हुई और मेरे को खुशी है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर इस सेशन से अगर एक बच्चे की भी सही दिशा में चला जाता है ना, तो मैं मानूंगा सार्थक है मेरा। हाँ, तो मैं कुछ बता रहा था आपको कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, शाम के टाइम अपन बाहर, घर के बाहर जो अपना चौबारा है, बरामदा है, वहाँ पे बल्ब जलाते हैं, सब जलाते हैं। तो एक विशेष प्रकार का कीट आता है पंखों वाला, जिसको उड़ने वाली अपन चींटी बोल सकते हैं, फड़कली बोल सकते हैं, तीतरी बोल सकते हैं, कुछ भी। वो क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, वो उसके पास जाती है, उस बल्ब के पास जाती है, और वहां जाती है और वो थोड़ी देर में मर जाती है। उसको पता होता है, उसको पता होता है कि मैं अगर उस बल्ब के पास जाती हूँ, उस रोशनी के पास, तो मेरा अंत हो जाएगा, पर वो उसका नेचर है, उसको पता होते भी जाती है। तो ऐसा ही सीन 12वीं पास करके आए हुए जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ और ये होने वाला है 4 साल बाद, फिर भी वो करता है। तो ये नेचर है, प्रकृति के नियम है, ये ऐसे रहेंगे, इनको कोई नहीं तोड़ सकता। अपन बात करते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो जैसा थंबनेल में देख गया होगा आपको, तो एक सबसे बड़ा जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मेरे से बाद में क्वेश्चन करना, आपके जो क्वेश्चन क्यों हैं उनके मैं आंसर बाद में दूंगा। पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं हम साल खराब नहीं करना चाहते। भाई, साल खराब नहीं करना चाहते का क्या मतलब है ये, भाई थोड़ा सा डिफाइन करें। अगर आप साल खराब नहीं करना चाहते तो इसका एक ही मतलब निकलना है कि हमें इसी सेशन में एडमिशन लेना है, और ये सेशन अभी चल रहा है आपके, आज अगस्त शुरू हो गया, और अभी तक काउंसलिंग आपकी किसी भी कॉलेज की, सीयूटी ले लो या किसी भी आईसीआर में या बीएचयू में, कहीं पे भी एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं है। राजस्थान, पीजी, एमपी, यूपी, कोई सा भी स्टेट की जो एग्जाम है, एंट्रेंस किसी में नहीं हुआ। ये पकड़ेगा आपका सितंबर तक, ठीक है। सितंबर के बाद कितने महीने बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो इस साल के बचते हैं अपने पास, और 4 महीने नेक्स्ट ईयर के बचते हैं, 2024 के। 7 महीने बचते हैं। पहली चीज तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, साल खराब नहीं हो रहा आपका, ठीक है, 7 महीने। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम 7 महीने खराब करना चाहते हो, या अगले 60 साल खराब करना चाहते हो, या 4 साल खराब करना चाहते हो। साल खराब करना अच्छा है या सालों को खराब करना अच्छा है? तो आई थिंक साल खराब करना अच्छा रहेगा ना। बाकी साल खराब होता नहीं है, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी टाइम खराब नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको उसका रिटर्न मिलता है। आते हैं सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, जिनके जेट के अंदर इनमें अच्छी रैंक्स आ रही है ना, और अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो वो तो प्राइवेट का सोच ही नहीं रहे, उनको कोई लेना देना भी नहीं है इस सेशन से। अब बात आती है प्राइवेट का कौन सोच रहे हैं, जिनके या तो कम नंबर आए हैं, या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, या जिनको एडमिशन लेने की बहुत जल्दी है वो, या जिन्होंने पहले गलतियां कर दी, जेट एग्जाम के टाइम गलतियां कर दी, छोटी छोटी गलतियां की थी। मैंने पहले भी एक चीज़ कहा था कि रिजल्ट जो आपका आता है ना किसी भी एग्जाम का, वो रिजल्ट वाले दिन नहीं आता बेटा, वो रिजल्ट वाले दिन कभी नहीं आता। वो जिस दिन आप तैयारी करने को लगते हैं ना, उसी दिन से डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपका रिजल्ट बनना तैयार होता है, और फाइनली उस दिन आता है, और आपको मालूम भी होता है क्या आने वाला है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसको पता नहीं हो कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। सबको पता होता है, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन कभी नहीं आता। रिजल्ट किस दिन आता है, जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से रिजल्ट आता है। और वो जो सच्चाई है ना, किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, ना आपके घर वालों को पता होती है, ना आपके टीचर को पता होती है, वो स्वयं एक व्यक्ति को पता होती है, खुद को भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। वो तो बाद के रोने धोने हैं कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं पढ़ा, वो आ गया,
ऐसा कुछ नहीं होता। अगर खुद के अंतर मन से पता करो ना आप, तो वो चीज़ है कि खुद को पता होता रिजल्ट। तो जिन्होंने छोटी मोटी गलतियां कर दी थी पहले, अब उनका एडमिशन हो नहीं रहा, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, खुद को जल्दी है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, उन छोटी छोटी गलतियों को छिपाने के लिए एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है, एडमिशन को लेके इतनी जल्दीबाजी। तो आज मैं यस और नो में जवाब नहीं दूंगा किसी भी चीज़ का, दोनों चीज़ आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे ये, और एंड में जो डिसीजन रहेगा वो आपका स्वयं का रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इस सेशन से भी कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2 सेशन और मेंशन करूंगा, 2 सेशन, एक तो पिछले साल का और एक अभी मैंने 3 महीने पहले एक सेशन लिया था, ऐसे ही बात की थी वो। और ये तीनों सेशन अगर आप देख लोगे तो आपके जो एडमिशन का कीड़ा है, उम्मीद करता हूँ निकल जाएगा वो कीड़ा है। तो बात करते हैं एक बार। तो स्वागत है मेरे सारे भाइयों का जो पहले गलतियां कर दी है और अब गलती को छिपाने के लिए बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझोगे, आपको थोड़ा ढंग से समझाना पड़ेगा चीजें ना, व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, ऐसे तो आपके समझ में नहीं आएगा। देखो कोई खुद पे पर्सनली ना ले इन चीज़ों को, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है ना उनकी पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, रेड ठीक है अपना, जो अब की बार 12वीं पास करके आया ना, 1 मिनट, 12th पास करके आया, देखो तुम्हें इतनी एडमिशन की जल्दी करनी नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ना तो आप ओवर एज हो रहे हो, ना आपकी कोई ज़िंदगी ख़त्म हो रही है अभी, और ना ही आप 6 महीने पहले डिग्री लेके कोई पेड़ उखाड़ने वाले हो। ये चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, आप पेड़ उखाड़ने वाले हो। और 12वीं वाले बच्चों को जिनके कम नंबर आए ना, लगभग 150 से कम नंबर, 150 से प्लस वाले जो हैं वो तो काउंसलिंग करवा ही लेना, उनको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। सरकारी लगा देना सारी, काउंसलिंग में क्या क्या गलतियां नहीं करनी वो मैंने बता रखा है। जब काउंसलिंग की डेट आ जाएगी दोबारा से प्रॉपर एक सेशन डाल दूंगा। इन सेशन डालने का मतलब ये भाई, मैं पहले क्लासें डाल दूँ, क्लासों का क्या मतलब है, जब आप गलती करके पहले गलत जगह घुस गए हो तो पहले आपको सही रास्ते पे तो लाए, पढ़ाना तो बाद की चीज़ है ना। जिनके 150 प्लस अराउंड नंबर है ना, अपनी कैटेगरी हिसाब से वो काउंसलिंग करवा सकता है, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस लगा सकता है, वो ही प्राइवेट कॉलेज भरे जिसमें उसको कंफर्म जाना है, नहीं तो 5,000 रुपये आपके डूब जाएंगे। और दूसरी चीज़, काउंसलिंग में जो 5,000 रुपये कटवाए खुद के अकाउंट से कटवाना है, ठीक है। तो 150 प्लस वाले ने तो काउंसलिंग करा दी। अब जो बच रहे हैं इससे नीचे वाले एवरेज स्टूडेंट, उनकी बात करते हैं तो देखो 12वीं के साथ सबके इतने नंबर आते बेटा, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना आपको, आगे क्या करना है, तैयारी करनी है। अब की बार एडमिशन नहीं लेना, मेरी पर्सनल जो सजेशन है आपको वो ये रहेगी, है ना। दोबारा से तैयारी करनी, इतने आते हैं, मेरे खुद के इतने आए थे, अच्छा किया आपने, 12वीं के साथ इतना ही होता है। पूरी साल की तैयारी करोगे ना तो बहुत चीज़ आपके समझ में आएगी। एक और चीज़, पूरी साल की तैयारी करोगे, सपोज दैट आप यहाँ पे हो, है ना, और आपको इधर जाना है, ये आपका है जेट 2024, अब बीच में एक यहाँ पे पड़ाव आता है, उसको बोल रहे हैं अपन सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। भाई क्या करोगे बीएससी करके, जब अगर नौकरी मिल जाएगी 12वीं पास को, देखो गर्म लोहा है अभी, फ्रेश माइंड से निकलो 12वीं से, इसी टाइम लग गए ना तो सही है, नहीं धक्के खाते पर वो कंपटीशन की लाइन में कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, अभी के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने आप है ना एग्रीकल्चर के साथ 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लो, हिंदी और जीके, 3 महीने इनको पढ़ो। 3 महीने में आप अक्टूबर के अंदर है ना, अक्टूबर के अंदर सुपरवाइजर का पेपर दे लेना। बैठ जाता है तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, नहीं भी बैठता तो अपने को तो रास्ते रास्ते तो जा ही रहते भाई, दिल्ली से उत्तराखंड तो जा रहे थे, बीच में हरिद्वार में गंगा जी नहा लिए तो क्या हो गया, पाप धुल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं धुले तो चलो पसीना आ रहा था वो तो निकलेगा, कुछ ज्ञान तो होगा अदर सब्जेक्ट का। तो अक्टूबर में ये पेपर दे लो, जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 5 महीने आपको आराम से 5 से 6 महीने मिलते हैं। वापस से आप आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री को फिर टाइम दो, एग्रीकल्चर तो साथ चल ही रही है तो बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन। अब बात करते हैं प्राइवेट वर्सेस सरकारी कॉलेज की। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है ना, वो तो ये वाला रास्ता अपना लेना, और फिर भी अगर आपको लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों भविष्य, अपन दोनों जो पक्ष हैं उनको देखते हैं, प्राइवेट एफिलेटेड, ठीक है। एक चीज, अगर जो बच्चा अब की बार एडमिशन लेगा ना 2023 में, उसकी डिग्री कब आएगी, 2027 में, ठीक है, 2027 जुलाई तक, और 2024 में लेगा वो 2028 जुलाई तक, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा डिग्री में। पर आप मानो या नहीं मानो, नहीं मानोगे, मेरे को पता है, मैं सारी जो बातें कर रहा हूँ आप मोटे दिमाग के आदमी हो, नहीं घुसती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पर मैं कन्फर्म ये कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली रूप से मैंने देखा है, इसी साल देखा है, मेरे कॉलेज के बच्चे जिनका एमपी वाले जो एंट्रेंस टेस्ट थे ना, स्टेट वाले, उनमें बहुत अच्छा स्कोर था, ठीक है, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ की कॉलेजें नहीं ले रही हैं उनको रिपोर्टिंग के टाइम। तो ये चीज़ें मानो या ना मानो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती है
मेरे को पता, आप भरोसा नहीं करोगे पर करती है। मैंने देखा है लाइव कि प्राइवेट से कुछ नहीं, आजकल वो कर दिया वो कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। सीधा सा समझ लो कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसी में पोस्ट निकली हुई है पेस्टिसाइड वाली कंपनी में, दो बंदे आ रहे हैं, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आ रहे हैं, एक प्राइवेट कॉलेज की। पहले किसको लेंगे? पहले गवर्नमेंट वाले को प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा। तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ थोड़ा कठोर सत्य है, पर एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा बेटा। और मैं इतनी माथाफोड़ी इसीलिए कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में सब के सब रूरल वाले हैं। आपके पिताजी को नहीं पता आपकी कॉलेज यूजीसी अप्रूव है नहीं है, आपका घर वालों को नहीं पता आपके आईसीआर से एक्रेडिटेशन है या नहीं, आगे आपकी डिग्री वैल्यू है नहीं, आपके कितने सेमेस्टर हैं, कितने सब्जेक्ट है, कुछ नहीं पता। उनको पता है तो एक चीज़ बताए कि मेरा बेटा एग्रीकल्चर पढ़ रहा है और वो भी बाहर पढ़ रहा है। अब आप 50,000 वाली में एडमिशन लेते हो तो भी वो बेचारे देंगे कहीं से भी दो, और आप 1 लाख वाली में लेते हो तो भी देंगे। और मैं कह रहा हूँ आप 5,000 वाली में लो ना, वो भी सुखी आप भी सुखी। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, मैं खाली समझा देता हूँ। इधर प्राइवेट और इधर सरकारी। ठीक है, सरकारी। अब बात करते हैं क्या क्या। सबसे पहली चीज ही अपन मैटर, वैसे पैसा मैटर नहीं करता पर बहुत पैसा, सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे फीस की ले लेते हैं अपन। कोई भी प्राइवेट अगर अच्छा कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हो, देखो प्राइवेट में भी बहुत सारे हैं। एक एफिलेटेड प्राइवेट होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में चलते हैं। किसी की खासा ही मजबूरी हो ना कि नहीं मेरे को एडमिशन लेना है, साल ड्रॉप नहीं करना, 2 साल पहले से कर रहा हूँ, वो एक होते हैं प्रॉपर प्राइवेट होते हैं। बहुत सारे ना आईसीआर से एक्रेडिटेशन, वो उनकी जगह सही है। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, सिर्फ मैं मेरा ऑन द वे जो मेरा सजेशन है ना वो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, फीस की बात ले लो तो कोई से भी कॉलेज में आई थिंक 50,000 से पर सेम से कम नहीं होगी, मतलब साल के 1 लाख रुपए। 1 लाख 8 सेमेस्टर होते हैं आपके, एक सेमेस्टर की 50,000 बराबर 4 लाख। और अगर आप अच्छे सरकारी कॉलेज में जाते हो ना, एंट्रेंस एग्जाम नॉर्मल सीट पे, तो आपकी फीस रहती है 5,000 से लेके 10,000 के बीच में। आईसीआर से अगर आप जाते हो तो आपकी फीस और भी कम रहती है, एवरेज 5,000 रुपये फीस रहती है आपकी, और आपको 15,000 रुपये समथिंग स्कॉलरशिप मिलती है। 10,000 फायदे में हो आप। और स्टेट है जो एग्जाम्स हैं उनके एंट्रेंस से जाते हो ना नॉर्मल सीट पे, तो इतनी फीस है 5 से 10,000। उसमें भी लड़कियों को 12,000 15,000 छात्रवृत्ति वापस आ जाती। तो इधर पहली चीज़ पैसे के मामले में तो फायदे का सौदा है। इधर 4 लाख तो ओनली आपकी ट्यूशन फीस है, कॉलेज फीस है, रहना खाना अलग, ये तो है नहीं प्राइवेट कॉलेज आपके घर के बगल में ही मिल जाएगा, वो तो सरकारी उसमें दोनों में कॉमन है। 4 लाख इधर काम हो रहा है आपका पूरा 1 लाख के नीचे नीचे ही। तो ये बचे जो 3 लाख है ना, घर वालों को कमा के तो नहीं दे सकते, बचा तो सकते हो उनके। ये खुद पे इन्वेस्ट करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा घूमना, ठीक है, अच्छा पढ़ना, और आगे भी वैल्यूबल रहोगे। किसी को कहोगे तो यहाँ वहाँ से कर रहा हूँ मैं डिग्री। तो पैसे के मामले में तो आपने देख ही लिया क्या सीन रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट ज्ञान की। देखो सरकारी कॉलेज में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलेगा ना आपको, माहौल, खेल ग्राउंड अलग से है, ठीक है, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है, लैब्स है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनके नीचे रहोगे, जानकारी होगी। वहाँ पे सारे टॉप के स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ के, अच्छे अच्छे पढ़ के आ रहे हैं, तो उसी दिमाग के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। आप बड़े सपने देखोगे, उसी हिसाब से मेहनत करोगे, उसी माहौल में कहीं ना कहीं रंग संगत का असर पड़ता है ना, सुना है ना ये वाक्य, संगत का असर पड़ता है, और रियल में पड़ता है। अगर कंटिन्यू 4 साल आप ऐसी संगत में रह रहे हो जहाँ पे छोटे दिमाग के लोग रह रहे हैं, आपके लेवल के लोग रह रहे हैं, कम सपने देखने वाले, तो आप भी उन्हीं के आदी हो जाओगे। तो वहाँ पे जाओगे तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा माहौल जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पटकता है दिमाग पे, क्योंकि 12वीं पास करके जो बच्चे आते हैं ना, कोरा कागज होते हैं, जैसा उनको कहो वैसा वो कर लेते हैं। तो माहौल के अंदर सरकारी में अगर बात करें तो आपको वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। स्टाफ की ले सकते हो आप, ठीक है, लैब्स ले सकते हो, प्रैक्टिकल आप ले सकते हो, और कुछ सीनियरिटी जूनियरिटी का होगा वो ले सकते हो। वहाँ के जो लोगों से जुड़ोगे सारे वैल्यूबल लोग रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। एक और सबसे बड़ी चीज़, इन कॉलेजों में आपको प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। यहाँ पे दादाजी का फ़ोन नहीं करवा सकते अपन, यहाँ पे प्रेजेंट रहना। और 4 साल अगर रेगुलर लाइफ कॉलेज की कोई मिस कर रहा है तो मेरे को लगता है उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट एक मिस कर दिया। जो चीज़ें 4 साल में आप रेगुलर लाइफ में सीखोगे ना, ये किताबी ज्ञान तो ठीक है, इधर भी सीख जाओगे, पर जो और स्किल्स जो होती है ना 4 साल में, जो और स्किल्स सीखो ना उस हरामी माहौल में, हरामी लोगों के साथ, ठीक है, जो हरकतें करोगे, जो रहोगे, उससे पर्सनल इतना डेवलप होता है इंसान कि आगे किसी भी परिस्थिति में सर्वाइवल करने के योग्य वो बन जाता है। और ये चीज़ें प्राइवेट में ले लोगे, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा भाई तू कॉलेज आ, नहीं आ, प्रैक्टिकलों में जा, आराम से मजे कर, कभी भी जा कभी भी आ, है ना। और कुछ लोग ज्ञान देने ये भी आएंगे कमेंट्स में अभी
कि डिग्री कुछ नहीं होती, स्किल्स मैटर करती है। आई नो ब्रो, स्किल्स मैटर करती है, पर कहीं ना कहीं आपका पन्ना भी मैटर करता है। और जहाँ पन्ना लेने जा रहे हो वो कितनी गुणवत्ता का है, उसी हिसाब से आपकी स्किल्स बढ़ती है। घर बैठे हुए कभी स्किल्स नहीं बढ़ती, जिस काम को करते हैं तभी स्किल्स बढ़ती है, घर बैठे कभी भी आपकी स्किल्स नहीं बढ़ती। तो मेरे को पता नहीं एक्सेप्ट करोगे, पर मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैं भी नहीं करता था पर मैंने एक्सेप्ट किया था। और एक और चीज़ बता दूँ, मैं ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो मेरे को तो वैसे बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई नहीं कर रहा, मैं सत्यता बता रहा हूँ ये चीज़ की, जो मैंने फील किया इस फील्ड में एज ए गार्जियंस ऐसे कि मैंने मेरे छोटे बहन भाइयों को डाल रखा है। मेरा छोटा भाई है ग्वालियर राजमाता विजयराज सिंधिया से अब की बार बीएससी कर रहा है, ठीक है। और एज ए गार्जियन या पेरेंट्स हो गया, एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीएससी वालों को पढ़ाता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। और एज ए स्टूडेंट मैं खुद पीजी कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है क्या माहौल है क्या नहीं है। दूर से अलग चीज़ें दिखती है, अंदर घुसने के बाद रियलिटी अपने को मालूम होती है। तो कोई भी भाई अन्यथा खुद पे नहीं लेगा इन चीज़ों को। बाकी जो आपको बेस्ट लगे वो डिसीजन लेना। बाकी मैं इसीलिए बनाया हूँ कि मैं इस सेशन से 1 या 2 बच्चे भी सही दिशा में जाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, आपसे कम्युनिकेशन करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। फैमिली हो आप मेरी, ठीक है। शुरू से यही कहा है मैंने, फर्स्ट डे से जिस दिन से अपन सेशन डाल रहे हैं यही चीज़ बताई है कि फैमिली हो आप, छोटे बहन भाई हो, छोटा मैं हूँ या बड़ा जो भी है, अपना एक परिवार की तरह है। तो मेरे को आपसे बात करना, कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बारे में आपकी क्या क्या राय है, सारे मेरे को कमेंट करके बताना। और जितने भी आपके ज्ञान फेंकने वाले भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि कट्टू सत्य है, थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा बट। और हाँ, सबसे मेन चीज़, डिस्क्रिप्शन में मैं 2 सेशन दूंगा। एक 2022 का है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को डिफाइन किया। और एक जो सेशन है 2-3 महीने पहले का, कि डिसीजन मेकिंग, उस जगह खड़े हो आप इस टाइम 12वीं पास करके, कि ये जो ये सीढ़ी है आपकी, सांप सीढ़ी देखी है आपने, तो उसमें क्या होता है, अगर सही जगह पैर रख जाता है ना, सीधा ऊपर भी चला जाता है, और गलत जगह तो नीचे भी आ जाता है सांप खा के, माइनस नेगेटिव में। तो उस जगह हो तो डिसीजन आपको लेना है, दोनों पक्ष देख के, यस और नो में किसी की राय से अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम है, जो पीक टाइम है ना, ये उसको मत खराब कर देना। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, किसी की लाइफ की क्वालिटी जो है ना, उसकी गुणवत्ता, उसका फ्यूचर किस चीज़ पे निर्भर करता है, उसके पीक टाइम पे जो डिसीजन लिए हुए हैं ना, महत्वपूर्ण टाइम पे अगर उसने 2 डिसीजन अच्छे ले लिए ना, चाहे उसमें योग्यता कम थी, पर महत्वपूर्ण टाइम पे उसने 2 डिसीजन अच्छे ले लिए ना, तो उसके 10 साल आगे के बहुत अच्छे हो सकते हैं। और बहुत टैलेंटेड बंदा है, पर पीक टाइम पे किसी के कहने में या ज्ञान के अभाव में या देखा देखी में अगर गलत डिसीजन ले लिया ना, तो उसका टैलेंट कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, लाइफ की गुणवत्ता, सक्सेस एक डिसीजन पे निर्भर करती है, कि सही टाइम पे सही डिसीजन। तो अभी ज्ञान नहीं आपको, मैं मेरे से जितना बन पाया बताया। दोनों सेशन वो देखना, इन 3 सेशन के बाद मेरे को नहीं लगता कहीं कन्फ्यूजन रहेगा। और जो आप डिसीजन लोगे ना, चाहे प्राइवेट का ही लोगे ना, वो बेस्ट रहेगा इन सेशन के बाद जो डिसीजन लोगे। तो थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। ओके, लव यू ऑल।